जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला पाठ लेकर आए हैं। जिन्होंने पुराने पाठ नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। और 1 जून से आपका कंटिन्यू कोर्स शुरू होने वाला है। जिन्हें भी पता नहीं हो जाकर बता दीजिएगा। और लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हो वो पुराने वीडियो भी देख लीजिए। और जब तक हमारा 1 जून तक हम अभी ये सीरीज लगातार चलने देंगे, फिर उसके साथ कोर्स के साथ साथ हम ये सीरीज में हमारी कंटिन्यू रहेगी। सो बने रहिए। 500 क्वेश्चन हमको सभी करवाना है, हम करवाएंगे। पेडागोजी भी, हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या इंग्लिश ग्रामर हो, सारे की पेडागोजी भी यहाँ पर होगी। मैथ्स का कोर्स अभी 1 जून से शुरू होगा। सो देखते रहिए, बने रहिए। आदि से लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आज हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 500 का इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। और अगर आप पूरा देखते हो तो आप स्कोर कार्ड भी अपना बताइए कितना स्कोर रहा आपका। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक? देखिए यहाँ पर द्रविड़ को भी आप पहचानते हो, चीनी तिब्बती को पहचानते हो, ऑस्ट्रिक को भी पहचानते हो। और जो भारोपीय है ये कई लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है और कई लोगों ने इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर आपको भारोपीय के बारे में पूरा जानना है तो हमने हिंदी का जो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसके अंदर हमने अच्छे से पढ़ाया है। भारोपीय वगैरह जितने भी अनुच्छेद है, कौन सी भाषा कहाँ पर उपयोगी है, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। पर अभी भारोपीय की बात यहाँ पर है और ऑब्जेक्टिव में आया है तो हम आपको बता दें कि हिंदी और यूरोपीय भाषा के मेल को बोला जाता है भारोपीय। दोनों को कंबाइंड करा हुआ है। हिंदी और यूरोपीय भाषा है, दोनों को जो कंबाइंड होता है, हिंद और यूरोप दोनों को कंबाइंड जिस करके बोला जाता है भारोपीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। याद रखिएगा, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घुमा घुमा के आते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और अच्छे से एक बार जब वो लेक्चर लेंगे तो एक बार और मैं सारे रिपीटेड करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अपभ्रंश से। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कृपा, कृपा किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से, या कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है, या कृपा इस प्रकार से, या कृप लिखा जाता है? तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है, सभी को पता है कि बी वाला सही होगा, कृपा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका राइट ऑप्शन है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हमेशा हम हिंदी में इस चीज को बोलते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सो इसका अगर आप देखना चाहते हो, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। जैसा दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी के सभी एक जैसे है, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना? तो जैसा दूल्हा तन बनी बराता, यहीं से हमको स्पष्ट हो रहा है कि जैसा दूल्हा उसकी वैसी बारात। तो इसके लिए हम लॉजिक लगा सकते। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी के सभी एक जैसे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रयुक्त उपसर्ग की बात की गई है। तो इन, बे, बेइन और बेई, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग होगा बे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे चलते। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आओ या हाओ?
तो इसमें भी क्लियर दिख रहा है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, आओ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते। तो समूहवाचक संज्ञा है, जब हम हिंदी के लेक्चर लेंगे तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। इतनी अच्छी ट्रिकों के साथ हम आपको याद करवा देंगे। तो समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। देखिए जो गुलाब है, अंगूर है, पौधे और चावल है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो किसी समूह में रहता है? तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अंगूर, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, अंगूरों का गुच्छा। कभी सिंगल अंगूर तो नहीं होता है लेकिन अंगूर हमेशा किसमें मिलता है, गुच्छों में मिलता है। तो जो गुच्छों में जो समूह मिलता है उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। इसको हम डिटेल से ट्रिक्स के साथ आपको हम याद भी करवा देंगे। और जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो इंग्लिश के नाउन में भी आपको सारे के सारे कंठस्थ करवा दिए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा नहीं नेगेटिव पॉइंट को ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको पता है, हमको आते जाता है। इस हिसाब से हम क्या है कि ज्यादा फास्ट चलने के चक्कर में हम नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं। यह अधिकतर होता है और ये लॉजिकली सही बात है। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। तो दिखावा, भुलावा और चढ़ावा, ये तीनों में तो लगा हुआ है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पे आवा प्रत्यय लगा है। लेकिन लावा, ये लावा जो शब्द है ये खुद में ही संपूर्ण है। ठीक है, तो लावा में कोई भी प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। लाभदायक में प्रत्यय लगा हुआ है, अपनापन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाई में भी प्रत्यय लगा है, आई। ठीक इसी प्रकार से अगर पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग किस में लगा है, इसमें समय प्रत्यय लगा है, तो उपसर्ग लगा है उपकार में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी, उपकार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पुलक, अलग। किसका प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का, याद रखिएगा, विकल, धनिक, पुलक, अलग। तो इसका राइट ऑप्शन है, सामने ही दिख रहा है कि धन, धन, इक, धनिक, तो प्रत्यय लगा है बी में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा धनिक। धनी, धनिक, धनिक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है जादूगर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग, ध्यान रखिए, ये उपसर्ग प्रत्यय बार बार इसलिए आ रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ सको। कहाँ पे उपसर्ग बोला है, कहाँ पे प्रत्यय बोला है, कहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है, कहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा है, ये सारी चीजों को आप जज करो। इसलिए ये बार बार उपसर्ग प्रत्यय के हमने डाले हुए हैं क्वेश्चन। सो आप बने रहिए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है, प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में, पढ़ाई में, अपनापन में या लाभदायक में। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, उपकार में। ठीक है, हाँ। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निरी, निर या निह। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता है निर्धन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, निर्वाह। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है? मतलब प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? अभियोग, अपनापन, अपमान या व्यायाम। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, बताइए किसमें नहीं है, किसमें नहीं है?
हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है अभियोग। इसमें सॉरी 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 सॉरी, इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपसे जो बार बार गलती का मैंने कहा था क्या प्रत्यय उपसर्ग में गलती होती है, वो आज मेरे से भी हो गई। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो देखिए अभियोग में भी उपसर्ग लगा है, अभिधन योग। अपधनमान, इसमें भी उपसर्ग लगा है। व्यायाम में भी उपसर्ग लगा है, मतलब प्रत्यय किसी में भी नहीं लगा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यू आई ची या चीर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी चीर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी चीर। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 जून से आपका कोर्स फिर से शुरू होने वाला है, फिर से हाँ मतलब रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। पुराने लेक्चर हमने लिए हुए सीडीपी के 10 से 11 लेक्चर हो चुके हैं, उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो 1 तारीख से आपका कोर्स शुरू होने वाला है। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब